क्या आप सोशल मीडिया पर बनते रिश्तों के पीछे छिपे खतरों से वाकिफ हैं? दिल्ली की एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की एक लड़की सोनिया जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही थी, उसकी जिंदगी कैसे एक भयानक मोड़ पर खत्म हो गई, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या किसी अनजान पर भरोसा करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है? इस वीडियो में हम आपको सोनिया की जिंदगी की हर बारीकी बताएंगे। यह कहानी सिर्फ सोनिया की नहीं बल्कि हर लड़की के लिए एक चेतावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक, ताकि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिल सके। सोनिया का जन्म बिहार से दिल्ली आए एक प्रवासी परिवार में हुआ था। परिवार ने जीविका के लिए बहुत संघर्ष किया। उसके पिता जानवरों के लिए चारा बेचते थे और उसकी मां दूसरों के घरों में घरेलू काम करती थी। सोनिया की बहन नेहा के अनुसार उसकी मामूली आय मुश्किल से परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाती थी। इस वजह से सोनिया को 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति ने सोनिया के सपने को मरने नहीं दिया। उसने अपनी बचत से एक स्मार्टफोन खरीदा और सोशल मीडिया पर खुद को स्थापित करने का सपना देखा। सोनिया रोज सुबह घर के काम पूरे करती और फिर सारा दिन इंस्टाग्राम पर रील बनाने में बिताती। उसे फैशन और सजने संवरने का बेहद शौक था। इसके अलावा सोनिया ने सिलाई मशीन चलाना भी सीखा और अपने कपड़े खुद डिजाइन करने का अभ्यास शुरू किया। नेहा ने बताया कि सोनिया चाहती थी कि उसका परिवार अपना खुद का घर खरीदे। अपने माता पिता को सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक काम करते हुए देखकर वह उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। परिवार दिल्ली के नागलोई के कमरुद्दीन नगर में किराए के एक घर में रहता था, लेकिन सोनिया की इच्छा थी कि वह एक दिन अपनी मेहनत से अपने माता पिता को उनका खुद का घर दिलाए। सोनिया ने सोशल मीडिया को अपने सपनों का जरिया बनाया। उसने इंस्टाग्राम पर अपनी यात्रा शुरू की और फैशन, मेकअप और लाइफस्टाइल से जुड़ी रील पोस्ट करनी शुरू की। उसकी मेहनत ने जल्द ही रंग लाना शुरू किया। सोनिया ने अपने वीडियो और तस्वीरों में खुद को खूबसूरत कपड़ों में दिखाया जो उसने खुद डिजाइन किए थे। वह चाहती थी कि उसकी पोस्ट लोगों को प्रेरित करे और उसे एक पहचान दिलाए। उसका उद्देश्य सिर्फ लोकप्रिय होना नहीं था, वह चाहती थी कि वह अपने इंस्टाग्राम कमाई से अपने परिवार की मदद कर सके। जैसे जैसे उसकी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी, वह नए ट्रेंड्स को अपनाने, अपने कंटेंट को बेहतर बनाने में समय देने लगी। इसी बीच इंस्टाग्राम पर सोनिया की बढ़ती लोकप्रियता कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन्हीं में से एक था संजू, जिसे सोनिया प्यार से भूत कहने लगी। भूत ने सोनिया की हर पोस्ट पर कमेंट करना, उसे सपोर्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और सोनिया ने उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मान लिया। भूत की पहचान उसके लिए एक रहस्य थी, लेकिन वह उसे लेकर बेहद उत्साहित थी। सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट स्टोरीज में भूत का जिक्र किया। एक बार उसने लिखा, माई हबी भूत, और यह उसके फॉलोअर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया। भूत उसे खास महसूस कराता था और सोनिया को ऐसा लगता कि वह उसे पूरी तरह समझता है। सोनिया को पता नहीं था कि जो भूत है उसका नाम असल में संजू था ही नहीं, उसका नाम असल में था सलीम। सलीम ने खुद को एक समझदार और प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया। उसने सोनिया को यह विश्वास दिलाया कि वह उसके सपनों को समझता है और हमेशा उसका साथ देगा। हालांकि उसकी असलियत कुछ और ही थी। वह सोनिया के भरोसे का फायदा उठा रहा था। सोनिया और सलीम का रिश्ता गहराता गया। वे एक दूसरे से मिलने लगे। खासकर जब सोनिया घर में अकेली होती, वह उसे अपने घर बुलाती थी और पड़ोसियों ने भी देखा था कि सलीम अक्सर वहां आता था। धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि सोनिया गर्भवती हो गई। जब उसकी तबीयत खराब हुई, परिवार उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच के दौरान यह पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर परिवार सदमे में आ गया। सोनिया ने बताया कि यह बच्चा सलीम का है। जब सोनिया ने सलीम से शादी करने की बात की तो उसने शादी से साफ मना कर दिया। उसने कहा वह उससे शादी नहीं करेगा। यह सुनकर सोनिया का दिल टूट गया। सोनिया ने सलीम के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था, लेकिन उसके परिवार को यह सब देखकर बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने उसे कई बार समझाया कि ये सब चीजें सही नहीं है, पर सोनिया पर तो जैसे उसके प्यार का भूत सवार था। उसने कहा कि वह सलीम से ही शादी करना चाहती है। सलीम ने जब शादी से इनकार किया तो सोनिया ने आखिरी बार उससे मिलने का फैसला किया कि सलीम ने सोनिया को रोहतक के मदीना गांव बुलाया। उसने अपने दोस्तों पंकज और ऋतिक के साथ सोनिया की हत्या की योजना बनाई। उन्होंने शराब पी और सोनिया को एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां सलीम ने चार्जर के केबल से सोनिया का गला घोट दिया। इसके बाद उन्होंने उस शव को गड्ढे में दफना दिया। सोनिया के गायब होने पर
परिवार ने सलीम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पूछताछ के दौरान सलीम ने अपने गुनाह कबूल किए और बताया कि उसने उसको जान से मार दिया है और उसको एक गड्ढे में दफन कर दिया है। फिर उसकी लाश को निकाला गया। इस कहानी से संदेश क्या मिलता है? यह घटना हमें बताती है कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। लड़कियों को अपनी निजी जानकारी और भावनाएं साझा करने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए। याद रखें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सोशल मीडिया पर रिश्ते बनाते समय सावधानी रखें और किसी अजनबी को अपनी जिंदगी में प्रवेश देने से पहले उसकी नीयत भी परखें। उम्मीद करते हैं कि आप समझदारी से काम लेंगे। धन्यवाद।